morning everyone. Good morning, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. It's our Hindi grammar class. Okay? It's our Hindi grammar class. तो आज हम लोग हिंदी ग्रामर क्लास में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 8, चैप्टर 7 तक क्लियर हो गया? Yes. चैप्टर 7 तक क्लियर है? Yes, ma'am. वचन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताया गया था ना, वचन के बारे में। वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। वचन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक वचन, बहुवचन। एक वचन को क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। बहुवचन को क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर। तो वचन याद है ना? Yes, ma'am. चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर पेज नंबर 8 में। पेज नंबर 8 में हमें क्या पढ़ना है आज हमारे टॉपिक क्या है? सर्वनाम। क्या है टॉपिक? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? टॉपिक हमारा क्या है? सर्वनाम। टॉपिक क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। सर्वनाम को इंग्लिश में ब्रैकेट में यहाँ पे डाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है? सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। Ma'am, copy में. क्या? Copy में. अभी नहीं, अभी हम हेडिंग डालेंगे तब डालेंगे, ठीक है? तो सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम है क्या, इसके बारे में पहले जानेंगे कि सर्वनाम है क्या। तो पहले सर्वनाम का डिफिनेशन लिखेंगे, आप लोग भी लिखेंगे कॉपी में। देखिए सर्वनाम क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। सर्वनाम यहाँ पर हम नाम भी बोल सकते हैं या तो संज्ञा भी। क्या? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। या तो ये भी कह सकते हैं नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को शब्द सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। या तो संज्ञा के बदले हम नाम भी बोल सकते हैं।
चिया क्या हुआ, संज्ञा या सर्वनाम? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। किसी का नाम अगर हम लेते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई भी, तो वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। नाम के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप, तुम, तुम्हारा, मेरा, आपका, हमारा, ये सब शब्द क्या है? सर्वनाम है। आप चलिए, तो हमें तो सभी का नाम नहीं पता होता, हमेशा हम सबका नाम यूज करते हैं, नहीं ना? उसी जगह पे आप या तुम्हारा या मेरा या मैं, ये सब यूज करते हैं। बार बार अपना नाम या किसी और का नाम लेते हैं, नहीं ना? बड़े का नाम लेकर बोला जाता है, नहीं? क्या बोलते हैं? आप। क्या करके बोलते हैं? आप करके बोलते हैं। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए पहले। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, सालू और विकास में बातचीत हो रही है। जैसे कि यहाँ पे अनन्या और मेरे बीच में बातचीत हो रही है, ठीक है? यहाँ पे सालू और विकास में बातचीत हो रही है। सालू बोलती है, क्या आज तुम मेरे घर चलोगे? जैसे कि मैं अनन्या से बात कर रही हूँ कि क्या तुम मेरे घर चलोगे? तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? तुम। क्या, कौन सा शब्द? तुम। तो ये शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। तो यहाँ पे विकास जो रिप्लाई क्या देते हैं? नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि आज मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं। विकास क्या रिप्लाई देते हैं? नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता है, क्योंकि आज मेरे घर पर मेहमान आए हुए। तो ये जो यहाँ पे तुम्हारे और मेरे, ये सब क्या हुआ? सर्वनाम का प्रयोग किया। मतलब कि यहाँ पे सालू का नाम भी नहीं लिया, अपना नाम भी नहीं लिए कि विकास के घर पे मेहमान आए हुए हैं। ऐसा बोलने में अजीब भी लगेगा, लगता है ना? अपना ही नाम लेने में लगता है ना? अपने लिए मैं या मेरा यूज करते हैं, खुद के लिए करते हैं कि नहीं? अब देखिए, बातचीत में सालू और विकास एक दूसरे का नाम ना लेकर के क्या यूज कर रहे हैं? तुम, मेरा या मैं या तुम्हारा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना? दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे हैं? नहीं, इसकी जगह पे क्या प्रयोग कर रहे हैं? तुम, मेरा, मैं, तुम्हारा, आपका, ये सब प्रयोग कर रहे हैं। नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द ही सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे सालू और विकास के नाम के स्थान पर क्या यूज हुआ? आपको या मेरा या तुम्हारा, इस तरह से तुम प्रयोग किया गया ना? आगे देखिए, इसी प्रकार से भाषा सरल व सुंदर बनती है। इसी प्रकार यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम इसी तरह से सर्वनाम का सही उपयोग करते हैं, तो हमारा भाषा क्या होता है? सरल। सरल मतलब आसान हो जाता है और सुंदर हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा जो लैंग्वेज हो जाता है वो क्या? सुंदर और सरल। मतलब कि हमारा सुंदर और सरल हमारा लैंग्वेज हो जाता है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे एक बच्चा जो है, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या ये बोला जा रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आपकी मम्मी पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, या आपके पापा पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? कि अनन्या पढ़ रही है, या जो आपका नाम है वो नाम लेकर के बोलेंगे, या बोलेंगे मैं पढ़ रही हूँ, या कोई और काम कर रहे हो वो बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? मैं का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये पूछेंगे ये कॉपी किसका है, तो आप क्या रिप्लाई देंगे इसके लिए? मेरा है। यहाँ पे मेरा जो शब्द को प्रयोग किया वो क्या है? सर्वनाम। यहाँ पे ये नहीं बोले कि यह अनन्या का है, ऐसे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा? हमारा लैंग्वेज भी सुंदर नहीं लगेगा, इजी भी नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा। ये क्या बोले? यह मेरा है। ये सिंपल सा, सुंदर सा, सुनने में भी अच्छा लगा और
छोटा, उनके लिए क्या प्रयोग करना है? आप का प्रयोग करना है। क्या करना है? आप। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे बनाया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे तुम जो सुनने में भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन तुम भी चलेगा, लेकिन तुम हम लोग का प्रयोग नहीं करना। हमें यहाँ पर क्या प्रयोग करना है? आप यहाँ क्या कर रहे हो? छोटा हो या बड़े, क्या बोल रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उपयोग करती हूँ ना आप लोग को बुलाने के लिए, क्या बोलती हूँ? आप यहाँ आइए, आप क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे सुनने में आप लोग को अच्छा लगता है कि अगर ये बोलेंगे कि तुम यहाँ आओ, तुम क्या कर रहे हो, बताइए अच्छा लगता है? नहीं, रिस्पेक्ट नहीं देता, तो वो सम्मान की तरह नहीं। आप बोलेंगे लगता है सम्मान दे रहे हैं, इसमें रिस्पेक्ट छिपा हुआ रहता है। इसलिए हमें कौन सा प्रयोग करना चाहिए? आप या तुम? आप का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए देखें, यहाँ पे हम क्या करेंगे? आप का प्रयोग। आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे देखिए कोई मेहमान आए हैं, आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। तो आप बोलते हैं ना किसी व्यक्ति को, या किसी बच्चे को या व्यक्ति हो, सबको आपका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और खुद के लिए मैं, मेरा। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया सर्वनाम? यदि में किसी को दिक्कत है सर्वनाम में तो बोलिए एक बार। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, यह, वह, तुम, मेरा, मैं, तुम्हारे, हम, वे लोग इत्यादि। तो और भी बहुत सारे हैं, तो इत्यादि कर दीजिए। अब चलिए, ये आप लोग को समझ में आ गया ना सर्वनाम? किसी को दिक्कत नहीं? तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम शब्द के प्रयोग से भाषा बनती है जटिल, मतलब बहुत ज्यादा कठिनाई, बहुत ही लौटपोश या गंदी या सुंदर। सर्वनाम शब्द से क्या बनता है भाषा? सुंदर। क्या बनता है? सुंदर सा बनता है। और सरल, मतलब कि आसान भी बनता है और सुंदर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? सुंदर। अब ख में जो दिया गया है, देखिए ख में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग या सर्वनाम या वचन या पद? क्या कहलाते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो आप देखते हैं टू में क्या है? नीचे दिए गए सर्वनाम शब्द के बहुवचन रूप लिखिए। क्या लिखना है? बहुवचन। तो यहाँ पे देखिए वह, क्या लिखा हुआ है? वह मतलब कि यहाँ पे एक व्यक्ति, चाहे कोई एक वस्तु। हम एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए क्या प्रयोग करते हैं? वह। अगर एक से अधिक है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? वह के जगह पे वहाँ